Hello students, this is the second lecture of the topic ratio and proportion, and in this video we are going to solve 5 questions of ratio and proportion chapter. These are the basic questions for your understanding, and these questions have been asked in the previous competitive examinations such as SSC CGL, CHSL and MTS, and various other banking examinations as well. So in the first question you have been given that if A ratio B is equal to 1:2, B ratio C is equal to 3:4, C ratio D is 6:9 and D ratio is 12:16, then you have to find out the value of A ratio B, ratio C, ratio D, ratio E. So what you will do, students, to solve these type of questions, what you have to do, first of all, you have to write over here the values such as A ratio B, ratio C, ratio D and ratio E. आपने जब अल्फ़ाबेट्स लिख लिए A रेशो B रेशो C रेशो D रेशो E की फॉर्म में, इसके बाद आपको क्या करना है, इनके नीचे इन वैल्यूज़ को लिखना है. जैसे A रेशो B क्या है आपका 1:2, तो 1:2 कहाँ लिखेंगे आप, A रेशो B के नीचे. A रेशो B क्या है आपका 1:2. वैसे ही आप B रेशो C को कहाँ पे लिखोगे, 3:4 को कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे B रेशो C के नीचे. नेक्स्ट में क्या है आपका C रेशो D, तो C रेशो D यानी कि 6:9 को आप कहाँ लिखोगे, C और D के नीचे. नेक्स्ट देखिए आप D रेशो E, D रेशो इज 12:16, तो इसको आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर D और E के नीचे 12:16. स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन. क्लियर. उसके बाद आप देखिए यहाँ पर C रेशो D रेशो E आपका ब्लैंक है, तो ब्लैंक को आप कैसे फिल करोगे, जो आपकी प्रीवियस डिजिट है उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, यानी कि 2 को आप C की जगह पे लेके आओगे, D की जगह पे लेकर आओगे और E की जगह पर भी 2 को लेके आओगे. अब आप देखिए यहाँ पे A का स्पेस जो है वो ब्लैंक है, तो A की जगह पे आप क्या प्लेस करोगे, जो नेक्स्ट नंबर है यानी कि 3 को यहाँ पर प्लेस करोगे A की जगह पे. अब आपका 4 कहाँ पे, C पे है और D आपका ब्लैंक है. D और E क्या है आपके ब्लैंक है, देखिए ठीक है. सेकंड लाइन में D और E आपके ब्लैंक है और C पे क्या है आपके पास 4 है नंबर. 4 को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे यानी कि D के प्लेस में, और E के प्लेस में भी आपके पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा. सिमिलरली C के प्लेस में आप देखिए 6 है और आपके A और B ब्लैंक है, तो A और B पे क्या प्लेस करेंगे आप, नेक्स्ट जो फॉलोइंग नंबर है 6 को, 6 आपके A और B पे आ जाएंगे. यहाँ पे देखिए आपके पास D पे क्या है 9 है और आपका E जो है ब्लैंक है, तो E पे क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स. सिमिलरली D पे आपके पास क्या नंबर है 12 है, तो 12 को आप A B C जो आपका ब्लैंक है यहाँ पे प्लेस करेंगे, यानी कि C पे आप 12 को प्लेस करेंगे, यहाँ पर भी आप 12 को प्लेस करेंगे B पे और A पर भी आप 12 को प्लेस करेंगे. क्लियर. अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12. आप इन नंबर्स को क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, 216, यानी कि 6 3 18 एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी 216. रेशो एज इट इज लगा देंगे आप. उसके बाद 3 2 6, 6 6 36 एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी 432. 432 को आप एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे. नेक्स्ट स्टेप पे आप देखिए 4 2 8, 8 6 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी 576. रेशो को आप एज इट इज यहाँ पे लगा लेंगे. क्लियर. उसके बाद आप D को सॉल्व करेंगे. D को आप कैसे सॉल्व करेंगे, 4 2 8, 9 8 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी 864. आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा. 4 2 8, 9 8 72 and 72 multiplied by 12 will be 864. Clear? And in the next step what you will do, you will multiply 4 2 8 and 9 8 72. 72 multiplied by 16 will be 1152. Clear? अब आप कैंसिल करेंगे इन टर्म्स को. कैंसिल आप किससे करेंगे, 4 से करेंगे. 4 5 20, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 16.
4 1s are 4, 0, 4 8s are 32. 4 1s are 4, 4 4s are 16, 1 carry forward, 4 4s are 16. Now again 4 2s are 8, 4 1s are 4, 2 carry forward, 4 6 are 24. Now 4 2s are 8. Clear? 3 carry forward, 4 8s are 32. Now again 4 8s are 32 क्योंकि 3 कैरी फॉरवर्ड था आपका. अब आप कैंसिल आउट करोगे इसको 9 से. 9 6 का कितना होता है आपका 54. 9 1s are 9, 9 2s are 18. Clear? Now 9 1s are 9 and 5 carry forward, 9 6 are 54. 9 2s are 18 and 3 carry forward, 9 4s are 36. Clear? Now over here 9 3s are 27, 9 2s are 18. अब आप जो है इन नंबर्स को किससे कैंसिल आउट करेंगे? 2 से कैंसिल आउट करेंगे. 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, 2 6 are 12. 3 ratio 6 ratio 8 ratio 12 ratio 16 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया. So what is the value of A ratio B ratio D ratio E? 3 ratio 6 ratio 8 ratio 12 ratio 16. इससे आगे आप कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे इन नंबर्स को. क्लियर? इससे आगे आप नंबर्स को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे. दिस इज द फाइनल स्टेज. ये आपकी क्या है? फाइनल स्टेज है एंड दिस इज योर आंसर. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. नाउ आई विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. In the second question you have been given the value of x ratio y as 2 ratio 5 and you have to find out the value of 5x plus 3y ratio 5x minus 3y is equal to. How you will do this students? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 5x plus 3y upon 5x minus 3y. क्लियर? अब आप x की जगह पे 2 की वैल्यू को प्लेस करेंगे, y की जगह पे 5 की वैल्यू को प्लेस करेंगे. कैसे? देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 10 होता है प्लस 5 3 15 अपॉन 5 2 10 माइनस 5 3 15. सो 10 प्लस 15 विल बी 25 अपॉन माइनस, क्योंकि 15 बड़ा है 10 से और 10 माइनस 15 कितना होगा? माइनस 5. 5 5 आपका कितना होता है? 25. सो योर आंसर विल बी माइनस 5. व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज माइनस 5. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है. जस्ट इसमें सिंपल था, आपको x और y की वैल्यू प्लेस करनी थी इन नंबर्स में और उसके थ्रू आपको आंसर क्या आएगा? माइनस 5 आ जाएगा. नाउ यू विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, I am going to solve 5 questions. These are the basic level questions of ratio and proportion, and from there we will proceed down to the advanced level questions. जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे. ये आपको जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए है, बेसिक जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है मार्क्स ऑफ 2 कैंडिडेट्स P and Q आर इन द रेशियो ऑफ 2:5. P और Q तो आपके 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो किस रेशो में दिए गए हैं? 2:5 में दिए गए हैं. इफ द मार्क्स ऑफ P इज 120, जो P के मार्क्स हैं वो कितने हैं? 120 है. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? Q के मार्क्स. व्हाट विल बी द मार्क्स ऑफ द Q? सो हाउ यू विल फाइंड आउट स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 टेक्निक्स हैं. सबसे पहली टेक्निक ये है, आप लिखेंगे P अपॉन Q को इक्वल टू किस फॉर्म में? 120 अपॉन x के फॉर्म में. क्लियर? P रेशो Q को आपने किस फॉर्म में लिख लिया? 120 ओवर x की फॉर्म में. आपको पता है स्टूडेंट्स P की रेशो क्या है? आपके पास 2 है. Q का रेशो क्या है? आपके पास 5 है. और P जो है उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 120. इसलिए आपने इक्वल टू कितना लिख दिया? इसको 120 लिख लिया है. क्लियर? P का जो रेशो है वो इक्वल टू कितने दिया गया है? 120 दिया गया है, क्योंकि P के आपको मार्क्स कितने दिए गए? 120. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q. यानी कि Q के मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं. और Q को आपने क्या ले लिया है? लेट कर लिया, x कर लिया है. Q को आपने क्या लेट किया? x कर लिया. तो x आपने यहाँ पे लिख लेना है. P आपका क्या है? 2 है, इक्वल टू 120 मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है. और जो आपका 5 है वो Q की रेशियो है और आपको क्या निकालना है? Q के मार्क्स. तो Q के मार्क्स को आपने क्या लेट कर लिया? x लेट कर लिया. नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट. Now when you will cross multiply it, you will get
2x इक्वल टू 120 इंटू 5। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x को इक्वल टू कर देंगे 120 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2। 2 6 12 एंड 0, so 5 6 will be 30, so it will be 300. So the marks obtained by q will be 300. क्लियर। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 300 आ गई स्टूडेंट्स। सो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय q इज 300। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक दूसरी जो टेक्निक है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। सबसे पहले आप देखिए, आपको P और Q का रेशो दिया गया है। P और Q का रेशो कितना दिया गया आपको, 2:5। क्लियर। अब आप देखिए P के मार्क्स कितने हैं, 120। P के मार्क्स कितने दिए गए, 120, यानी कि जो आपके पास 2 रेशो है उसकी वैल्यू कितनी है, 120 है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 रेशो, 2 रेशो वैल्यू इज इक्वल टू 120, क्योंकि P के मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 120, और P का रेशो कितना दिया गया, 2 दिया गया, यानी कि 2 जो रेशो है वो इक्वल टू कितने, 120। सो 1 रेशो विल बी इक्वल टू 2 6 12 एंड 0, सो 1 रेशो विल बी इक्वल टू हाउ मच, 60। क्लियर। 1 रेशो कितना हो गया आपका, 60 हो गया, क्योंकि 2 रेशो कितना था, 120 के इक्वल। 2 रेशो किसके इक्वल था, 120 के, तो 1 रेशो कितने के इक्वल हो जाएगा, 60 के इक्वल। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q। आपका Q को कितना रेशो दिया गया है, 5 रेशो दिया गया है। Q कितना रेशो है, 5 रेशो। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q, Q विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 60। Q की वैल्यू क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 60, सो इट विल बी इक्वल टू 5 6 30, 300। यानी कि जो Q को मार्क्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 300 मिलेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर। सबसे पहले आप देखिए 2 रेशो की वैल्यू कितनी थी, 120, क्योंकि 2 रेशो क्या है आपका, P के मार्क्स है। क्लियर। और 1 रेशो कितना बना दिया आपने, 60, कैंसिल करके 2 को 120 से। उसके बाद आप देखिए Q का रेशो आपको कितना दिया गया है, 5 रेशो। जब 1 रेशो की वैल्यू 60 है तो 5 रेशो की वैल्यू क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 रेशो की वैल्यू आपको क्या निकाली आपने, 60 निकाली है, और वैसे ही 5 रेशो की वैल्यू क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि 300। I hope question number 3 is clear to you. I have solved this question with 2 different methods. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हो। Next question will be the fourth. In the fourth question, you have been given the 3 numbers ABC such that twice of A is equal to thrice of B and 4 times B is equal to 5 times C. Then you have to find out the value of A and C. आपको रेशो किसकी फाइंड आउट करनी है, ए एंड सी की। आपको गिवन है स्टूडेंट्स कि ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी। क्लियर। एंड आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन है, 4 टाइम्स ऑफ बी। 4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू हाउ मच, 5 टाइम्स ऑफ सी। 4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए रेशो सी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए रेशो सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 2a इक्वल टू 3b को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, a अपॉन b करके, a अपॉन b करके इक्वल टू 3/2। क्लियर। जो 2 है आपका वो कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड में। ठीक है, मल्टीप्लाई था ना, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 के साथ 2a आपका क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 मल्टीप्लाई बाय a। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 आपका कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, यानी कि डिनोमिनेटर में, और 3 आपका कहाँ चला जाएगा, ये 3 आपका एज इट इज रहेगा, b कहाँ चला जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में, लेफ्ट हैंड साइड में। सो a रेशो b विल बी इक्वल टू 3/2। सिमिलरली 4b इक्वल टू 5c को आप कैसे सॉल्व करेंगे, b अपॉन c विल बी इक्वल टू 5 को आप एज इट इज रहने देंगे, 4 को आप कहाँ लेके चल जाएंगे, डिनोमिनेटर में, 5/4। c को आप डिनोमिनेटर में लेके आ गए यहाँ पे, और 4 को आप कहाँ लेके चले गए, राइट हैंड साइड में। नाउ आपके पास 2 टर्म्स आ गई है, a रेशो b आपके पास क्या आ गया है, व्हाट इज a रेशो b, 3/2, एंड व्हाट इज b रेशो c, 5/4। सो a रेशो b रेशो c। क्लियर। a रेशो b कितना है आपके पास, 3/2, एंड b रेशो c कितना है आपके पास, 5/4। क्लियर।
यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ब्लैंक स्पेस में, यानी कि सी की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली 5 को आप कहाँ करेंगे, ए की जगह पे प्लेस करेंगे, क्योंकि ये प्रीसीडिंग नंबर है। जो भी आपका नंबर प्रीसीडिंग होता है उसको आप कहाँ लेके आते हैं, रिवर्स में, बैक नंबर पे, जो आपका ब्लैंक है। यहाँ पे देखिए ब्लैंक आपका क्या था, सी, तो मैंने पिछले नंबर को फॉलो किया नेक्स्ट नंबर की तरफ। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 रेशो 5 2 10 एंड 4 2 कितना होता है आपके पास 8। आपसे पूछा गया था स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशो सी। ए रेशो सी कितना होगा आपका 15:8 एंड दिस इज योर आंसर। Simple. Question number 4 is clear to you. Now the last question of this video is the number of pupils of a class is 55. So what is the total number of pupils in the class? 55. Number of pupils is equal to how much? 55. And the ratio of male pupils to the female pupils is 5:6. सो मेल रेशो फीमेल आपको कितना दिया गया है स्टूडेंट्स, 5:6 का दिया गया है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फीमेल पीपल्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि फीमेल पीपल्स कितने हैं क्लास में। टोटल नंबर आपको कितना दिया गया है क्लास का, 55 दिया गया है, क्लियर। और मेल और फीमेल कितने आपके पास, 5:6 गिवन है। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 5:6 को कन्वर्ट करेंगे इसमें 5x + 6x की फॉर्म में। रेशो को जब आप रिमूव करेंगे तो आप क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट यानी कि x लगा दिया हमने, वेरिएबल, विच विल बी इक्वल टू 55। आपके पास मेल और फीमेल का जो रेशो है वो टोटल कितना दिया गया, 55 दिया गया, इसलिए हमने क्या किया, ऐड कर दिया दोनों को। मेल और जो फीमेल का रेशो था उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इक्वल टू किसके कर दिया, टोटल नंबर ऑफ प्यूपिल्स के। नाउ 6 + 5 विल बी 11x विच विल बी इक्वल टू 55 एंड वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 55/11 which will be equal to 11 5s are 55. So value of x will be equal to how much, 5. x की वैल्यू के आगे आपके पास 5 आ गई। आपको पूछा गया फीमेल पीपल्स कितने हैं। फीमेल पीपल्स कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स, फीमेल का रेशो क्या दिया गया आपको, 6 दिया गया है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 6x। 6x will be equal to 6 × 5 which will be equal to 30. So the number of female pupils will be equal to how much, 30. एंड दिस इज योर आंसर। आपका आंसर क्या आएगा, 30 आ जाएगा। 30 क्यों आया, क्योंकि आपको पूछा गया था कि फीमेल पीपल्स कितने हैं। फीमेल पीपल्स कितने हैं आपके पास, 30 है। कैसे पता लगा ये, टोटल नंबर आपको कितना दिया गया था क्लास का, 55, और मेल और फीमेल का रेशो कितना दिया गया था, 5:6। जब आपने 5:6 को ऐड किया तो क्या बन गया आपके पास, 11 जब आपका बन गया तो आपने 11 को कैंसिल आउट किया 55 से, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, कॉन्स्टेंट की 5 आ गई। 5 को आप जब ने मल्टीप्लाई किया 6 रेशो के साथ, यानी कि जो आपके पास फीमेल का रेशो गिवन था, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आ गई, 30 आ गई। सिमिलरली अगर आपसे मेल का पूछा गया होता तो आप क्या करते, 5 से मल्टीप्लाई करते 5 को, यानी कि मेल का रेशो क्या आता आपके पास 25 आता। 5 × 5 यानी कि 25 आती वैल्यू, क्योंकि मेल का रेशो क्या गिवन था, 5। तो 5 को x को आप जब x की जगह प्लेस करेंगे 5 को, 5 × 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके पास गिवन था 5:6 आपके पास मेल और फीमेल का गिवन था। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत ही सिंपल है। 5:6 आपको गिवन था, इसका रेशो मेल और फीमेल का, मेल और फीमेल का रेशो कितना है, 5:6, और टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 55। अब आप देखिए, अब मेल और फीमेल का रेशो कितना है, 6:5, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 11 रेशो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 55। देखिए आपने रेशो को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, क्योंकि टोटल नंबर जो है रेशो का वो किस फॉर्म में गिवन था आपको, 55 के फॉर्म में। नंबर ऑफ पीपल्स जो है टोटल क्लास में कितने, 55, और मेल और फीमेल का रेशो कितना गिवन है आपको, 5:6। 5:6 को जब आपने ऐड किया तो वो क्या बन गया, 11 रेशो। 11 रेशो विल बी इक्वल टू 55, सो 11 5 55, सो 1 रेशो की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 5 आ गई। अगर 1 रेशो की वैल्यू आपके पास 5 आ गई स्टूडेंट्स, तो आपसे क्या पूछा गया था, 6 की रेशो, यानी कि फीमेल की रेशो। फीमेल की रेशो क्या है, 6, सो 6 रेशो विल बी इक्वल टू 6 × 5 which will be equal to 30. So 30 will be the
नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए क्लास, तो फीमेल्स का क्या आ गई वैल्यू 30 आ गई स्टूडेंट्स। क्लियर? सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट इन विच यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आप ये आपके लिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए सेकेंड पार्ट था कि आप इस वे में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप 5 के 5 क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। दीज आर द बेसिक लेवल क्वेश्चंस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, and in the next video I am going to solve the advanced level questions related to ratio and proportion. If you really like this video, do share and subscribe my channel. Thank you.